अस्सलाम वालेकुम। आप सबको 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। जुल्मतों पर नूर की फ़तह और झूठ पर सच की जीत मुबारक। आमद हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो सबको। आज के इस वीडियो में दो अहम ख़बरें जिनका ताल्लुक़ गुज़श्ता रोज़ हुए वाक़यात से ही है वो आपसे शेयर करेंगे और कुछ बातें भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो कि क्या हुकूमत वाकई पसपा हो चुकी है और आइनी तरमीम जो लाई जा रही थी वो अब किस्सा पारी ना हुआ और बात ख़त्म। इस सवाल का जवाब आपके सामने रखेंगे। और दूसरा कि अब मौलाना साहब को राज़ी करने का टास्क किसे दिया गया है और पहले किस टीम के पास एक्चुअली था और उसकी नाकामी के बाद उस टीम के लिए क्या ख़बर है, ये आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि पहला सवाल एड्रेस कर लेते हैं कि क्या अब तरमीम ख़त्म हो गई हैं। क्या अब जिस तरह की तरमीम जो एक मसवदा सामने आया, एक नहीं बल्कि दो आए, अलग अलग चीज़ें उसमें शामिल थी। अलग अलग से मुराद ये नहीं एक में बस ऊपर चीज़ें नई थी और पहली में भी तो दोनों को मिला के कहा जा रहा था कि एक पैकेज है मुकम्मल जो लाया जा रहा है और उसे अदलिया से मुतल्लिक बिलखुसूस पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। तो जनाब सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि पहले टास्क किसके पास था। पहला ये टास्क पूरा अब ये तस्दीक हो रही है कि मोहसिन नकवी साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब के पास था। तारड़ साहब ने इसकी लीगली चीज़ें जो है ना, वकला वगैरह ये वो सब मैनेज करना था। मोहसिन नकवी साहब, उनको समझा जाता है कि बड़े स्माइलिंग फेस और हर किसी को राज़ी कर लेते हैं और वो नए नए आसिफ जरदारी का भी होते थे मफाहमत के बादशाह। तो ये बस उनके मफाहमत के बादशाह के आप समझ लेंगे कोई प्यादा या वज़ीर या इस तरह का इनका एक रोल बना था और बज़ाहिर बड़े एक्टिव नज़र आए। लेकिन अब जो जीत नहीं हो सकी इस सारे मामले में, कामयाबी नहीं मिली, तो जो शिकस्त है वो इन दोनों के ही ऊपर डाली जा रही है कि जनाब बेसिकली ये नाकाम हुए हैं। मोहसिन नकवी साहब को ज़ाहिर है आगे आगे रखा गया था। तो अब मोहसिन नकवी साहब को नून लीग के अंदर भी कई लोग गैर सियासी कहते हैं। राना सनाउल्लाह बरमला जब वो वज़ीर दाखिला बन रहे थे तो टीवी शोज़ में उनसे शाकी नज़र आते थे और कुछ इस तरह की गुफ्तगू, ऐसे जुमले वो अदा किया करते थे कि जी शुक्र है वो वज़ीर आज़म ही नहीं लग गया, वज़ीर दाखिला ही लगा, वो चाहता तो वज़ीर आज़म बन जाता। इस तरह की बातें भी आती थी और वो सोच अभी भी अंदर प्रिवेल करती है। तो अब वो कहते हैं जी लें जी, फिर गैर सियासी बंदे को टास्क मिला था तो कर दिखाया फिर उसने। और फैसल वाडा साहब गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि नाअहल है। तो अब सिचुएशन ये बनी है जी कि पसपाई पहले राउंड में तो हुई है, लेकिन दूसरा राउंड इसका शुरू होने जा रहा है और दूसरे राउंड में नई टीमें सामने होंगी। और अब ये बीड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाया है। वो कह रहे हैं कि हम आपको ये करवा के दिखाएंगे, हम आपको मौलाना भी अपनी साइड पे ला कर दिखाएंगे। और अब बिलावल भुट्टो जरदारी आपने देखा होगा कि एक्टिव हो भी चुके हैं। अब वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ एंगेज होंगे और इसी माह के आखिर पर ये कहा जा रहा है कि दोबारा ये तरमीम लाई जाएंगी और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उन्हें ड्राफ्ट लाया जाएगा और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अजलास बुलाकर इनको निकालने की कोशिश की जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त बताया गया कि ये ड्राफ्ट और इस पर हम आहंगी डेवलप करने के लिए मौलाना के साथ 15 दिन का वक्त रखा गया है कि 15 दिन के अंदर ये लाजमी होनी है। और आज अगर आप, वैसे तो पिछले दिनों कुछ उनकी खबरें ठीक नहीं निकली, लेकिन जो साथ साथ डेवलपमेंट होती हैं, आप अगर अंसार अब्बासी साहब की खबर पढ़ें तो वो ये कह रहे हैं जी कि तरमीम ना लाने की ये गवर्नमेंट मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और बज़ाहिर उनकी स्टोरी से उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐसे सख्त अल्फाज होते नहीं हैं कि हुकूमत के लिए बदतरीन शर्मिंदगी, नाकामी हो गई है। और उस स्टोरी में 3 बार लिखा गया है कि ज़राए का ये कहना है, ज़रिए का ये कहना है, ज़राए का ये कहना है कि इस हुकूमत का और कोई सर्वाइवल नहीं है। ये हुकूमत मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती कि ये ना लाई जाए सामने और ये तरमीम लाजमी है करनी इस हुकूमत की बका के लिए। अब बंदा सोचता है कि इस हुकूमत की बका के लिए ये तरमीम क्यों ज़रूरी हैं? क्या चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ का रुकना ज़रूरी है, उनको आइनी अदालत में बिठाना ज़रूरी है, जस्टिस मंसूर अली शाह को रोकना ज़रूरी है, या उनको आने से पहले बेइख्तियार सा कर देना ज़रूरी है? ये आखिर 2 लोगों के ऊपर क्यों ये चीज़ घूम रही है? ऐसा क्या हो सकता है?
इसके ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो एक ही चीज़ नज़र आती है कि इस हुकूमत को शायद ये डर है कि ये जब आ जाएंगे तो उसके बाद कोई इंतखाबी धांधली वगैरह के केसेस लग जाएंगे, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं बिलखसूस, वो अगर यहीं बरकरार है और उनके ख़त के ऊपर जो सो मोटो केस है वो अगर आगे बढ़ा और चीज़ें खुली, साथ इलेक्शन के केस भी खुले, तो फिर हमारा हर गुजरते दिन के साथ जवाल होता जाएगा। तो इसलिए ये तरमीम लाना ज़रूरी हो चुकी हैं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इसमें किरदार ये होगा कि वो मौलाना फजल रहमान को राज़ी करेंगे। अब तरमीम होंगी ज़रूर, लेकिन उतनी जिस मैग्नीट्यूड के साथ जो आई थी उसमें से शायद कुछ चीज़ें निकल जाएं। लेकिन मौलाना से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म ने आगे इसलिए किया है कि जनाब अब तरमीम तो आपको पता है कि हमने लाजमी करनी है, हम दोनों की बका का मसला है, तो मौलाना को जो चाहिए वो हमसे तो चाहिए ही नहीं। पंजाब की वजारत आला तो वो मांग नहीं रहे, पंजाब की गवर्नरशिप तो वो मांग नहीं रहे, तो उनके मामला तो कुछ आपसे जुड़े हुए हैं। बलूचिस्तान में भी आप हैं, KPK में भी गवर्नरशिप आपके पास है, तो ज़रा आप जाएं, जिनके पास चीज़ें हैं वो उनके साथ टेबल पे बैठ के अपनी तरफ से कोई उनको ऑफ़र करें और आपस में बात करके देखें कुछ ले दे से बनता भी है या नहीं। हम तो आपके बिहाफ पे जाके नहीं कह सकते कि ठीक है जी हम गवर्नरेट आ गए तो आपको दे देंगे, दूसरी तरफ से आप नाराज़ हुए होंगे। तो अब आप जाएँ और कोई दरमियान का रास्ता निकालें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये बीड़ा उठा भी लिया है, अब वो मुलाकातें शुरू कर रहे हैं और राह निकाली जाएगी कि कोई ना कोई तरमीम ऐसी लाजमी लाई जाए, अदलिया से मुतल्लिक़ ये तरमीम लाजमी की जाए। आइनी अदालत के ऊपर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जी ये होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान, अब तक जो बातें सामने आई हैं, जो लोग उनसे मुलाकातें करके आए हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों का ये दावा है कि आइनी अदालत के ऊपर वो कन्विंस्ड हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरीक़ाकार की आप बात कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है। अब तरीक़ाकार पे आ जाएं। तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार सिर्फ ये है कि वो जो बातें अभी सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से ही उनको अपॉइंट किया जाएगा, तो मौलाना फजल रहमान ज़ाहिर है ये सेंस कर रहे होंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को उसका सरबराह बनाया जाएगा। अब ये तरीक़ाकार अगर बदलना है तो इसका मतलब ये होगा कि मौलाना फजल रहमान चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक़ कोई नरम गोशा नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने असम्बली में भी जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने वाज़े किया था कि किसी जाने वाले की मुद्दत मुलाजमत ना तो बढ़ाई जाएगी ना एक्सटेंशन दी जाएगी। इसका वाज़े मतलब है कि वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की रिटायरमेंट के ख़्वाह हैं कि वो अब चले जाएँ इस निज़ाम इंसाफ़ से, और मौलाना फजल रहमान को उनकी मौजूदगी कबूल नहीं है। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन पिछले दिनों वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी कोर्ट में पेश भी हुए थे, वहाँ तो बड़ी बज़ाहिर गुफ्तगू हुई थी नर्म, लेकिन चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने उन्हें याद भी दिलाया था कि जी आपके वालिद तो मेरे वालिद की वफ़ात पर हमारे घर ताज़ियत के लिए भी आए थे, बड़ी चीज़ें चली। लेकिन मौलाना ने उसके बाद स्पीच किया असम्बली में और ये बातें उन्होंने ऐसे ही की, और अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है जी कि आइनी अदालत के तरीक़ाकार पे हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, और फिर टाइम भी लंबा मांग रहे हैं। तो एक तो दावा यह है कि मौलाना डिमांड्स रख रहे हैं जी कि हमें गवर्नरशिप दे दें, हमें सेनेट में 2 नशिस्तें दे दें, हमें बलूचिस्तान में कुछ दे दें। लेकिन कुछ सोर्सेज की ये भी इतला है कि हैरानकुन तौर पर इस बार मौलाना कुछ नहीं मांग रहे इनसे, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट आप हमें दिखाएं, उस पर हम बात करेंगे, देखेंगे उसमें कोई चीज़ें हैं, कुछ हम भी तजावीज़ दे सकते हैं, आप पूरे का पूरा आइन तो नहीं बदलने जा रहे। तो मौलाना ने इस बार कुछ करीबी ज़राए उनके ये कह रहे हैं जी कि इस बार सारी जो ख़बरें हैं मांगने की, जो गवर्नमेंट को लग रहा है कि शायद वो कोई चीज़ें लेना चाहते हैं और हम उन्हें देने की पोजीशन में नहीं है इसलिए बिलावल भुट्टो को भेजा जाए, वो इस बार कुछ नहीं मांग रहे। वो सिर्फ अपनी सियासत का रिवाइवल मांग रहे हैं, और सियासत का रिवाइवल पॉपुलर साइड खड़ी होने से होता है। अब मौलाना फजल रहमान की जितनी तारीफ़ें पिछले 3 दिन में हुई हैं, मेरा ख़्याल है कि उनको काफ़ी साल से इस चीज़ का इंतज़ार था कि एक पब्लिक एट लार्ज मुझे डिस्कस करे और कहे जी वाह क्या बात है मौलाना की। तो ये नया नया टेस्ट उन्हें आया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको वो चंद दिन में ही अपने आप से फिर अलग कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भी ये सारी तरामीम अगर हो जाएं तो उससे क्या होगा, उससे चलें चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ आइनी अदालत के सरबराह भी लग गए, एक आधा केस उसमें से निकलेगी, PTI फिर सड़कों पे आ जाएगी, या उस पर पाबंदी लगा दें नए नाम से आ जाएगी। तो ये वक्ती खुशी के अलावा कुछ भी नहीं होता। जब पब्लिक एक साइड पे खड़ी हो तो दूसरी साइड पे जितने भी जतन हो रहे हों, अल्टीमेटली पब्लिक
कि विल प्रिवेल करना शुरू हो जाती है। फिर हमारे जैसे मुल्क में कई बार सिचुएशंस ऐसी इमर्ज हो जाती हैं कि आपको फिर उन्हीं लोगों से बात भी करनी पड़ती है। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं, अगस्त की बात है, इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मुझे कहा गया था कि जी आप जलसा मुखर करें, मेरी मिन्नतें की गई थी और उसकी तरदीद नहीं हुई। ये अहम है सबसे। तो जिस मुल्क में इस तरह के हालात बार बार बनते हों, वहाँ पर इतना लंबा आप काउंट कर नहीं सकते। तो अब जो दो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कि तरमीम इसी सितंबर के आखिर में दोबारा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, और अब ये तरमीम हुकूमत नहीं, ये पीपल्स पार्टी पेश करेगी, और पीपल्स पार्टी ये तरमीम पेश करके अगर मंजूर करवा जाती है तो वो उनकी फतह होगी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर। वो अपनी सीवी मज़ीद मजबूत कर देंगे। वो कहेंगे जी देखें, ये हमने तो मंजूर करवा ली, ये नालायक थे, ये नहीं करवा सकते थे। देखें हमारी वकला के अंदर भी ज़्यादा सपोर्ट है, देखें हमने कानूनी ड्राफ्ट भी अच्छा बनवा लिया है, देखें मौलाना भी हमारी बात मानते हैं, हम ज़्यादा मफाहमत कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छे से चल सकते हैं। तो अगर वो ये साबित कर देते हैं तो ये फिर मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर चली जाएगी। पीटीआई तो बाहर बैठ के कह रही है ना हम पहले नंबर पर हैं, मतलब सीटें ज़्यादा उन्हीं की बनती हैं। वैसे अगर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ही देख लें, जो आज़ाद लोग हैं उनकी, तो उन्हीं की बनती हैं। मुस्लिम लीग नून फिर जो सेकंड नंबर पर बैठ के हुकूमत कर, ये तीसरे नंबर पर चली जाएगी तरजीहात में भी। और इनको जो नाअहल और नकम्मे कहा है फैसल वावडा ने, वो फिर टैग इनके ऊपर चस्पा रह जाएगा। मोहसिन नकवी साहब का किया है, वो तो पीपल्स पार्टी के भी साथ हो जाएंगे, वो तो यहाँ से भी कहेंगे कि हमने निकाला है, वो इनके साथ भी एक वफ्त में जाके बैठ जाएंगे। जरदारी साहब को मौलाना के घर पहली बार बाय द वे वही लेकर गए थे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब से मुतल्लिक़ अलबत्ता वो प्रेशर में यकीनन होंगे, उन्होंने कई माह की हरकतें की थी, उनकी हमने आनियाँ जानियाँ भी देखी सुप्रीम कोर्ट में, उनको हमने काफ़ी एक्टिव पाया, काफ़ी उन्होंने वकला के साथ चीज़ें तय की, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब जब ये नाकामी हो गई है और अब पीपल्स पार्टी कह रही है जी ये नहीं कर सके तो हम कर सकें, तो ये फिर घर में भी आपस में अब चपकलश शुरू होगी कि जनाब आप तो रहने देना। तो ये अपडेट्स थी आज की दो कि तरमीम दोबारा लाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म, पीपल्स पार्टी इस बार लाएगी और मौलाना को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तीसरी जो खबर अभी तक इमर्ज हो रही है वो ये है कि मौलाना ने इस बार कहा है कि मुझे आपसे चाहिए कुछ भी नहीं, सियासत रिवाइव करनी है तो लेट्स प्ले। ये दो अपडेट्स आपसे आज शेयर करनी थी। आज के दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात भी ना हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। हमारा वैसे भी कोशिश यही होती है कि किसी के ऊपर कभी कोई बिला वजह का कोई इल्ज़ाम तराशी ना हो, झूठ ना बोला जाए। सहाफ़त पेशा ऐसा है कि जिसमें आप डेली ऐसी ख़बरों से डील करते हैं, इंसान होने के नाते कभी ना कभी कोई ना कोई ख़ता लाजमी हुई होगी, कोई ख़ता से दुला नहीं है। लेकिन कभी ये इतना फ़ख्र से हम कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी जानबूझकर किसी पर तोहमत नहीं लगाई, कभी जानबूझकर झूठ को आगे नहीं बढ़ाया, और हत्ता इम्कान कोशिश की कि जब कभी कोई ख़बर हो तो उसको मुख्तलिफ़ ज़राए से कन्फर्म किया जाए, ताकि चीज़ें फिर उसमें अपनी एहतियात भी डालते हैं कि अच्छा इतनी चीज़ों से ये कंफर्म हो गया लेकिन फिर भी ये चांस बाकी है कि शायद ऐसे ना हो, तो अपनी तरफ से एहतियात से भी उसे थोड़ा सा फिर कम करके आप तक पहुंचाते हैं, जब तक कि इमर्ज होके ना आ जाए, जब तक कि वेरीफाइड चीज़ ना हो जाए। तो आज के दिन की मुनासबत से ये बात करना भी ज़रूरी थी कि कई बार लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं साफ़ी क्या, चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि डॉलरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्या है क्या, सब कुछ ये सुनना पड़ता है, ये सब इस का हिस्सा है। लेकिन जानबूझकर कभी भी कम से कम अपनी ज़ात तक तो मैं कह ही सकता हूँ कि कभी आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जब सुबह कोई एजेंडा लेकर घर से निकला हूँ कि आज फ़लाँ की पगड़ी उछालनी है। जो ख़बर हुई वो आगे तक पहुँचाई, जिस खबर के पीछे किसी के अज़ाइम नज़र आए, अगरचे वो सच्ची भी हुई, अगर किसी ने बहुत इंटरेस्टेड होकर वो दी होगी तो हमने नहीं चलाई। ऐसे कई वाक़यात हैं, फिर कभी उनका तज़किरा करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपको एक बार फिर 12 रबीउल अव्वल की रौनकें बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह हाफ़िज़।